आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुभाष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा पे स्वागत है। साथियों, हम इंडिया जीके के अंतर्गत 60,000 प्लस जीके क्वेश्चन है उसका एक टारगेट लेके चल रहे हैं आज, और उसके संबंध में आज ये हमारी पहली वीडियो है। तो जितने भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि धमाकेदार और इससे भी धांसू वीडियो आगे आने वाली है। तो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो भारत में प्रथम यानी जो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम राजनेता हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भारत के विशिष्ट वन्य जीव अभयारण्य उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर समय हुआ तो आगे और भी टॉपिक है मेरे पास, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आज की वीडियो में हम 100 प्लस क्वेश्चन या हो सकता है 200 क्वेश्चन तक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट रखे हुए हैं। जी हाँ, आसान से कठिन, यानी शुरू में थोड़े आसान क्वेश्चन है, उसके बाद मध्यम और उसके बाद थोड़े कठिन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में प्रथम। तो चलिए इस टॉपिक को हम खोलते हैं। भारत में प्रथम हम सर्वप्रथम देखें तो प्रथम राष्ट्रपति है वो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम प्रधानमंत्री है वो जवाहरलाल नेहरू। ये बेसिक सी जानकारी है, ये तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको पहले से ही पता होती है। आगे देखते हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं वो JV मावलकर थे। नेक्स्ट। प्रथम चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश है वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित होने वाली प्रथम महिला है वो किरण बेदी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी। भारतीय रत्न से सम्मानित या भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक है वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय है वो मदर टेरेसा थी। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है वो कुमारी रीता फारिया थी। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है वो फातिमा बीवी थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है वो हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो मीरा कुमार थी। उसके बाद अगला देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है वो रीना कौशल थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी, जो कि 1976 में सम्मानित हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कुमारी चंद्री पाल। नेक्स्ट देखते हैं। शतरंज में भारतीय ग्रैंडमास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग्यश्री थिप्से, 1986 में इन्होंने यह खिताब प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला डायना एडुल्जी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री है वो श्रीमती देविका रानी थी। प्रथम जनगणना वर्ष है वो 1872, यानी भारत में प्रथम जनगणना है वो 1872 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट। नियमित जनगणना वर्ष यानी 1881।
प्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी और नियमित रूप से जनगणना है वो 1881 से स्टार्ट हुई थी और हर 10 साल बाद हमारी जनगणना होती है। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा जो कि 1986 में हुआ था। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा है वो इलाहाबाद से नैनी के मध्य शुरू हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम भारतीय हैं वो डॉक्टर वेणुगोपाल राव थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक लिहेन मेहता, उन्होंने 1994 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था और वो सबसे युवा तैराक थे। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नीलगिरी में है। आगे, देश का प्रथम फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब जो कि कोलकाता से था। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जो कि 1992 में स्थापित हुई थी। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य प्रश्न जो कि भारत में प्रथम है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दूसरा टॉपिक हम खोलते हैं। तो पहला है भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो कि जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत की राष्ट्रीयता यानी सिटीजनशिप है वो भारतीय यानी इंडियन। नेक्स्ट दोस्तों, ये कॉमन बेसिक क्वेश्चन है। कई बार हम एग्जाम में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है और हर एक क्वेश्चन है वो हमें वो क्लेरिफाई करके जाना है। अगला, भारत की राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नारा स्वयमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष यानी भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जिसे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद। अगला, भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। दोस्तों, ये पहली वीडियो है इसलिए मैं इसके अंदर आपको बेसिक करा रहा हूँ। इसके आगे जो वीडियो आएगी, आगे क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल यानी आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना। इंडिया जीके के अंतर्गत अब तक हमने दो टॉपिक के जो मेन क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। भारत में प्रथम और भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। ये दो टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे पास वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जोरहाट असम में है। मानस बाघ अभयारण्य बारपेटा असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन बाघ अभयारण्य 24 परगना पश्चिमी बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में है। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में है।
रणथंभौर बाघ अभयारण्य जयपुर राजस्थान में है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में से आपको आने वाले एग्जाम्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद गुजरात में है। हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग झारखंड में है। नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर यानी आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट। मुदुमलाई अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में है। पेरियार अभयारण्य इडुक्की यानी केरल राज्य में है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य मयूरभंज यानी ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा राज्य में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ यानी केरल राज्य में है। अगला। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है। जी हाँ, जो ऊपर जितने भी हमने ये जो जिनका राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का अध्ययन किया है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है। तो ये हमारे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्य हो गए। अभी हम 3 टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। अभी हम चौथा टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा भारत के विशिष्ट वन्यजीव अभयारण्य। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पर जो विशिष्ट जीव है वो उसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा जंगली गधा। जी हाँ, जंगली गधा है वो कच्छ का रण है, वहाँ पर जंगली गधा अभयारण्य है, वहाँ गुजरात है, वहाँ ये पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है, वहाँ जो एक सींग वाला गैंडा है वो पाया जाता है। और हाथी है वो मुख्य रूप से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल राज्य में है, वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। सिंह यानी शेर है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, वहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो घाटीगांव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बंगाल बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यानी पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर बंगाल बाघ पाए जाते हैं। अगला। ओलिव रिडले कछुआ, ये गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य जो ओडिशा है वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। डॉल्फिन है वो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार है, वहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। गिद्ध है वो रामदेव बेटा गिद्ध अभयारण्य कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट। भालू है वो दारोजी भालू अभयारण्य जो कि हम्पी यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। संगई है वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर है जो बिष्णुपुर में मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जेरडोन कोर्सर ये श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। घड़ियाल है वो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कि फैला हुआ है, वहाँ पर मुख्य रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं। सफेद विशाल गिलहरी है वो श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभयारण्य विरुधुनगर और मदुरई यानी तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से इस अभयारण्य में सफेद विशाल गिलहरी है वो पाई जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, टॉपिक नंबर 5। भारतीय राज्यों के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री। जी हाँ, जब स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय राज्यों का निर्माण हुआ था तो उन राज्यों में प्रथम मुख्यमंत्री कौन कौन बने थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं भारतीय राज्यों के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश राज्य। उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो टुंगुटूरी प्रकाश पुंतुलू जो कि 1953 से 1954 तक रहे। नेक्स्ट। हैदराबाद राज्य जो बना था उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो M.K. बेल्लोदी 1950 से 52 तक रहे। आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर संगठित हो गया या अलग हो गया उसके बाद
इसके जो पहले राष्ट्रपति थे, पहले मुख्यमंत्री थे वो नीलम संजीव रेड्डी 1956 से 1960 के मध्य रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब आंध्र प्रदेश विभाजित हो गया, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बन गए, तो विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो एन चंद्रबाबू नायडू 2014 में बने थे। और तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर अलग राज्य बना था, उसके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR है, वो 2014 में बने थे। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है वो प्रेम खांडू थुंगन, जो कि 1975 से 1979 के मध्य रहे थे। अगला देखते हैं, असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई 1947 से 1950 के मध्य रहे थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा 1947 से 1961 यानी 1947 से 1961 तक रहे थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जो कि 2000 से लेकर 2003 के मध्य रहे थे। अगला देखते हैं, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री है वो चौधरी ब्रह्मप्रकाश रहे थे, जो कि 1952 से 1955 के मध्य रहे थे। गोवा, दमन और दीव यानी यूनियन टेरिटरी है, इसके पहले जो मुख्यमंत्री है वो दयानंद बंडोडकर रहे थे, और वो 1963 से लेकर 1966 तक रहे थे। गोवा के पहले मुख्यमंत्री है वो प्रताप सिंह राणे बने थे, जो कि 1987 से लेकर 1990 तक रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुजरात है, उसके पहले मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता रहे थे, जो कि 1960 से लेकर 1963 तक रहे थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे थे, जो कि 1966 से लेकर 1970 तक रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार थे, जो कि 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। आगे देखते हैं हम, जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गुलाम मोहम्मद सदीक थे, जो कि 1965 से लेकर 1971 तक रहे थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो कि 2002 से लेकर 2003 तक रहे थे। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे वो चेंगलालाया रेड्डी है, वो 1947 से लेकर 1952 तक रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, केरल के पहले मुख्यमंत्री थे वो EMS नमूदी द्विपद थे, वो 1957 से लेकर 1959 तक है वो केरल राज्य के मुख्यमंत्री पहले थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे, जो नवंबर 1956 से लेकर दिसंबर 1956 तक रहे थे। बम्बई राज्य, इसके पहले मुख्यमंत्री BG खेर थे, जो कि 1947 से लेकर 1952 तक रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान थे, जो कि 1960 से लेकर 1962 तक रहे थे। मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरेंग सिंह रहे थे, जो कि 1963 से लेकर 1967 तक थे। मेघालय के पहले जो CM थे वो विलियमसन ए संगमा थे, जो कि 1970 से लेकर 1972 तक इसके मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री थे वो छुंगा थे, जो कि 1972 से लेकर 1970 तक थे। 72 से लेकर 1970 तक इसके मुख्यमंत्री रहे थे। नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री थे वो शिल्लू एओ थे, जो कि 1963 से लेकर 1966 तक रहे थे। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री थे वो हरे कृष्णा महाताब थे, जो कि 1946 से लेकर 1950 तक इसके मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पंजाब। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद जब पंजाब एक संगठित राज्य था, यानी हिमाचल और हरियाणा भी इसके साथ ही थे, तब इसके पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव बने थे, जो कि 1947 से लेकर 1949 तक रहे थे। उसके बाद पंजाब 1966 में जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हो गया था, तो इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के वो ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर बने थे। 1966 से लेकर 1970 तक वो इसके मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद है हमारे पास राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो कि 1949 से लेकर 1951 तक रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री है वो कांजी लहेवडुप दोरजी थे, जो कि 1975 से लेकर 1979 तक रहे थे। मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री है वो OP रामास्वामी रेड्डियार थे, जो कि 1947 से लेकर 1949 तक यानी 1947 से लेकर 1949 तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास मद्रास राज्य
जब विभाजित हुआ था तो उसके पहले मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 1952 से लेकर 1954 तक इसके मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे वो CN अन्नादुरै थे, जो कि जनवरी 1969 से लेकर फरवरी 1969 तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद है त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री सचिंदर लाल सिंह थे, जो कि 1963 से लेकर 1971 तक है वो इसके मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि 1950 से लेकर 1954 तक इसके पहले मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री है वो नित्यानंद स्वामी थे, जो कि 2000 से लेकर सन 2001 तक इसके मुख्यमंत्री रहे थे। और लास्ट है हमारे पास पश्चिमी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद जब ये राज्य संगठित हुआ तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल चंद्र घोष, जो कि 1948 तक इसके पहले मुख्यमंत्री रहे। तो ये हो गए भारतीय राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टॉपिक नंबर 6 कौन सा है हमारा, भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कौन कौन सी हुई हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं या अगले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस टॉपिक को खोलते हैं हम, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। तो देखते हैं, पहली है इसके अंदर तराइन की पहली लड़ाई, जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। इसके अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को है वो हरा दिया था। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं खानवा की लड़ाई है वो 1527 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने राणा संगा को हराकर भारत में अपने पैर है वो जमा लिए थे। उसके बाद है घाघरा की लड़ाई, जो कि 1529 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना वो स्थापित हुई थी। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो 1556 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने हिंदू राजा है हेमू को पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तालीकोटा की लड़ाई, जो कि 1565 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को है वो पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हल्दी घाटी की लड़ाई, जो कि 1576 में हुई थी और इसके अंदर मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच है वो अनिर्णायक युद्ध हुआ, यानी इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके अंदर महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लासी की लड़ाई है वो 1757 ईस्वी में हुई थी और अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की है वो नींव रख दी थी, या अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव रख ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है वांडीबस की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। इसके अंदर अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध है वो 1756 से लेकर जो 1763 तक चला था वो इसी दौरान हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, यानी 3 कर्नाटक के युद्ध हुए और यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी। इसके अंदर ब्रिटिश जो सेना है उसने मीर कासिम शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब है और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के संयुक्त बलों को हरा दिया। प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का नींव है उसका काम है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं समूहगढ़ की लड़ाई है वो 1658 ईस्वी में हुई थी। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। उसके बाद करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी में हुई। इसके अंदर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया। ये थी हमारी भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, जो कि अक्सर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 7 नंबर टॉपिक हमारा कौन सा है, भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ, इससे संबंधित एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो पहला है हमारा नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है और राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है हमारा
पोचमपाड बांध जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में और गोदावरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश राज्य में और कृष्णा नदी पर जो ये बांध है ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर और गुजरात राज्य में बना हुआ है। उसके बाद उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में बना हुआ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानंदी नदी है उस पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी पर और पंजाब राज्य में बना हुआ है। पोंग यानी महाराणा प्रताप सागर बांध है जो कि व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है। थीन या रणजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बना हुआ है। चुटक बांध जो कि सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बना हुआ है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर झारखंड राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैंथन बांध जो कि बराकर नदी पर झारखंड राज्य में बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेट्रू बांध। मेट्रू बांध है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है। कृष्णा राज बांध जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पर केरल राज्य में बना हुआ है। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। निम्मो बाजगो बांध जो कि सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बना हुआ है। ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण बांध जिनसे कि महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन अब एग्जाम में बन सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम 8 नंबर टॉपिक भारत के प्रमुख नदियां और शहर यानी जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख नदियां और शहर। इसके अंदर पहला है दिल्ली। दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा भी यमुना के किनारे बसा हुआ है। पटना है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे। जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट भरूच है वो नर्मदा नदी के किनारे है। लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है हमारा तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे। अयोध्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या वही जहाँ श्री राम मंदिर का निर्माण है वो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट है वो लुधियाना है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख नदियाँ और शहर जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगला टॉपिक देखते हैं नौमा टॉपिक है हमारा इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं जो बनते हैं वो हम देखते हैं आगे। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पहला क्वेश्चन है हमारा किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा।
नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप है इसको, जो सम्राट अशोक के काल में जो अभिलेख लिखे हुए थे उनको पढ़ने में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद शाह। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठों के विरुद्ध है वो अवध को मध्यस्थ राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजों ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति में। जी हाँ, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसकी जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, इसके अंदर बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। मुतख्खब उत त्वारिख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुतख्खब उत त्वारिख नामक पुस्तक लिखी है। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। यानी कि जो भारत में 4 यूरोपीय व्यापारी आए थे, उसके अंदर पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत मनोविज्ञान यानी थ्योरी एंड फिलोसफी का मुख्य केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने समय को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आबेदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप करने की योजना बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इस्तमारी बंदोबस्त है वो प्रारंभ किया गया।
इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन थे ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं और पिछले एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। इसके बाद हमारे ये महत्वपूर्ण 9 टॉपिक है वो पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में अभी हम एक टॉपिक और पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर टॉपिक कौन सा है। 10 नंबर टॉपिक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं या महत्वपूर्ण पर्सन मुख्य पर्सन जो नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण जो जितने भी पर्सन बनते हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव भारत। जी हाँ, वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की है वो स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये कहा था महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह यानी मास मूवमेंट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उदारवादी नेताओं में से किसे ए सिल्वर्ड टंग्ड ओरेटर कहा जाता है, यानी कृष्ण कुमार गोखले। जी हाँ, उदारवादी नेताओं में कृष्ण कुमार गोखले को ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ने से रोकना। जी हाँ, बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन है वो कर दिया था, यही इसका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन, 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई, यानी आज की मुंबई है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत है वो ब्रिटिश शासन का अंत है वो भारत के अंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विषय में किसने कहा था ए चेक पेबल एट द कन्वेंशन ऑफ द बैंक? ये कहा था KT शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NG रंगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस भारी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज मेहता। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। तो यह महत्वपूर्ण कथन था M.G. रानडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौते का मुख्य लक्ष्य था वो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में पूना समझौते यानी पूना पैक्ट का मुख्य लक्ष्य था। और पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। काकोरी रेल डकैती घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती घटना हुई थी। तो इस तरह साथियों हमारे जो महत्वपूर्ण 10 टॉपिक है 60,000 जीके क्वेश्चन के अंतर्गत, वो आज हमने 10 टॉपिक वो महत्वपूर्ण पूरे कर लिए हैं। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मतलब पिछले एग्जाम से में आए हुए थे या नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है, तो वो हमने देखे हैं क्वेश्चन आज। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 10 टॉपिक पूरे हमारे हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत का भूगोल, विज्ञान एवं तकनीकी, भारत की कृषि, खेलकूद, प्रमुख दर्रे, मतलब वो टॉपिक आगे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा आपने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा आपने। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे भी धांसू और धमाकेदार वीडियो आगे आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में जो हमारी वीडियो होती है उसके अंदर मैं लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।